हम लोग कह रहे कि उनको याद आ रही है मेरी, और जब वो घर पे आई थी तो उनका मिलने का भी मन था, उन्होंने जो चीज कहा। बट अगर था सच में उनका मन मेरे से मिलने का, तो जो वीडियो डाला ना जिसमें मेरे को थर्ड पर्सन बोला कि सिर्फ मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस तीसरे इंसान से मिलने नहीं जा रही, तो वो वीडियो घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद नहीं डाला होता। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती, पर लेकिन नहीं किया। वो तो उस चीज से मैं कैसे समझूं कि उनको मेरे से मिलने का मन था या फिर उनको सच में ऐसा था। को बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि तुम सामने वाले को मेंटली टॉर्चर कर रहे हो और तुम उनको परेशान कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ऐसा केस होना चाहिए, तुम मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, बुली कर रहे हो, हरास कर रहे हो। तो देखो, इस चीज के लिए एक बार मेरी साइड से देखा जाए तो मैं ना ही किसी के बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं मेरे ब्लॉग्स में किसी का नाम ले रही हूँ, ना किसी के बारे में बात कर रही है, याद कर रही हूँ उनको, कुछ भी नहीं कर रही मैं, ना ही मतलब बात भी नहीं, मतलब एक बार जिक्र करना होता है ना, मैं वो भी नहीं कर रही कि अगर किसी को लगे कि मैं जिक्र करके उनका परेशान कर रही हूँ उनको, तो मैं वो भी चीज नहीं कर रही। और सामने से मेरे को थर्ड पर्सन, दूसरे का खून, नागिन, पता नहीं क्या क्या चीजें बोली। मतलब सामने वाले के मुंह में जब जो आए मन में तब वो चीज बोल दिया, जब मन करे तब बदुआ दे दो, तब गाली दे दो, तब कुछ भी कर दो। सामने वालों के मन में जो भी आए वो तब मेरे को कुछ भी कर रहे हैं। वो मेरे लिए मेंटल हरासमेंट नहीं है, मेरे को मेंटली ऐसा टॉर्चर करना नहीं होता। बट लेकिन अगर मैं उनकी उन चीजों का रिप्लाई नहीं दे रही, शांत बैठी हूँ, तो वो सामने वाले के लिए मेंटल टॉर्चर है। आप लोग यही कहना चाहते हो क्या कि मतलब तुम रिप्लाई ना देके सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो? मैं देखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गिल्टी हो इसलिए तुम चुप हो। साइलेंस का मतलब ये भी होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, उन चीजों से, अब जो भी हो रहा है, क्योंकि ये चीजों को होते हुए अब 1 साल हो चुका है। मेरे को इन चीजों की, अब सच बताऊं तो, एक आदत सी हो गई है कि तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि यार क्या ही करना। जब देखो आपके हाथ में कोई चीज कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो, है ना। जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका मेंटल पीस, कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो मेरे लिए यही होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, ठीक है जो हुआ सो हो गया। बट लेकिन अब मेरे को ये चीज है कहना कि तुम मेंटली टॉर्चर कर रही हो, तुम मेंटली परेशान कर रही हो सामने वाले को, ये कोई सही चीज नहीं है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही किसी के बारे में, ना ही मेरे को कहना। और जो मेरे को हेट कमेंट कर रहे हैं बिना कुछ सारी चीजें जाने हुए जज कर रहे हैं ना पहले से, तो एक बार सोच के देखना, क्या तुम लोगों को सच में दोनों साइड की कहानियां पता है? क्या तुमने सच में दोनों साइड की कहानियां सुनी? ना ही देखो मैंने आज तक मेरी साइड की स्टोरी बताई, और ना मेरे को लगती है जरूरत की मेरे को बतानी चाहिए। क्योंकि देखो, अपने आप चीजें सब थोड़ी बहुत सामने आई, वो चीजें थोड़ी बहुत जो सामने आई उससे अपने आप ही सामने वाले को थोड़ा सा पता नहीं परेशानी हो गई। बल्कि मैंने कुछ नहीं बोला किसी के बारे में, ना ही मैंने कुछ बोला। और देखो, अगर मैंने पास्ट में बोला था वो मेरी गलती, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी गुस्सा आता है। जब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी आपको इतने सारे लोग मतलब गाली दे रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है, तब आपको भी तो एक टाइम पे लगता है ना यार कि मैंने क्या किया, और मैंने मेरी चीज अभी तक रखी भी नहीं, मैंने मेरी बात भी नहीं बताई अपनी साइड से, उसके बाद भी इतनी सारी चीजें मेरे को बोली जा रही हैं। तो ये तो भाई गलत हुआ ना। और एक चीज सुन लो तुम लोग, जब इंसान ना परेशान होता है ना या फिर अकेला होता है, तब उस टाइम पे वो उस इंसान को याद नहीं करता जिसने उसको हर्ट किया है या फिर उसको धोखा दिया है। वो उन इंसानों को कभी याद नहीं करता है। वो हमेशा सिर्फ उस इंसान को याद करता है जो उसके साथ मतलब मुश्किल टाइम में खड़ा था, जो उसकी मतलब समझता है, उसकी दिक्कतों को समझता है। वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है। कभी तुमको चोट लगती है ना तो तुम अपने उस दोस्त को याद नहीं करोगे जिसने तुमको चोट पहुंचाई, तुम अपनी मम्मी को याद करोगे, है ना। कि क्योंकि तुम्हें पता है कि मम्मी भाई तुम्हारी समझती है, बात समझती है, केयर करती है, तो तुम उसी इंसान को याद करोगे, उसको नहीं करोगे जिसने तुम्हें हर्ट किया है। ये चीज उनको भी पता है कि जब वो डिप्रेशन में थी, जब वो परेशान थी ना, तो उस टाइम पे उनके साथ वो लोग नहीं खड़े थे जो उनको घर से लेकर गए, जो उनको मतलब थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो लोग नहीं थे उस टाइम। वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक देखो, इतने महीनों से मैं एक चीज सुन रही हूँ कि तुम्हारी वजह से वो घर से चली गई, तुम्हारी वजह से वो चली गई। तो देखो, मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियरली बोल दूं कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहाँ पे भी रहो वहां खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये चीज बोला भी था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने चाहा भी कि हम उनके साथ कनेक्शंस रखें, हमने बहुत ट्राई किया। बट जब पता है ऐसा नहीं होता यार कि आप एक साइड से ट्राई करते रहो और सामने वाले आपको ऐसे दूर करने का कोशिश करते रहे, तो फिर भी आप ट्राई करते रहो। दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं।
ये चीज नहीं होती कि आप अपनी साइड से ट्राई कर रहे हो कि मतलब मिलने का, वो सब करने का, और सामने वाले आपको दूर करने के लिए फिर आपकी मतलब 50 साल की पूरी इज्जत डुबा दे या वो सब कर दे। तो ये चीज भी हर्ट करती है ना। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ट्राई किया कि ये जो है मतलब कम से कम इतना तो रहे कि हाँ बच्चों से मिलते रहे, मतलब बात होती रहे, इतना तो कम से कम रिलेशन रहे। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। उसके बदले में क्या मिला उनको? जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे सिर्फ उनसे एक चीज ही लगती है कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं, उन माँ बाप को अकेले मरने छोड़ दूं यहाँ पे, जैसा उनका हाल है उस हाल पे उनको छोड़ दो। आज वो थोड़ा सा हंस पा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी चीजों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब उनको छोड़ दो जिस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो क्योंकि यार उन्होंने मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें करी है, उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, मेरे को सारी चीजें सिखाई है, मुझे जो पढ़ाया लिखाया है उन्होंने ही पढ़ाया है। मेरा पहला ट्यूटर कह लो या फिर मेरा पहले गुरु कह लो, वो मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था। और आज वो उस हालत में है कि मतलब उनको जरूरत है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह से तुम लोग करने का ट्राई कर रहे हो ना कि या तो ये कुछ कर ले अपने साथ या फिर इस घर को छोड़ के चली जाए, तो बहुत बेकार कोशिश है। तुम्हारे कमेंट्स या इनसे मैं डरने वाली नहीं हूँ। मेरा पर्सनल नेम, मेरी जो पर्सनल डिटेल्स है ना, मतलब कि जो मेरा ऑफिशियल नेम है मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, उस नेम को यूज करके कुछ डीएम्स आ रहे हैं। एंड मुझे पता है उनको देख के क्या लगता है कि यार पता नहीं ये कोई क्लोज्ड वन तो नहीं है, कि मुझे दोबारा से फिर से कोई मतलब क्लोज्ड वन जो है वो डीएम्स कर रहा है। एंड वो लिटरली धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, और पता नहीं बहुत बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे वीडियोस पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल मत देखो। मैं बस यही चाहती हूँ तुमसे। और एक और चीज कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर अकेला फील कर रहा है अपने लोगों के साथ भी, तो उसके बाद उस चीज का ब्लेम मेरे पे मत रखो कि वो मेरी वजह से अकेला फील कर रहा है। बिकॉज वो अपने लोगों के साथ गई थी, और अगर अब उनके अपने खुद के साथ नहीं रह सकते उनका, तो उसके बाद फिर उन्होंने हमको दूर किया, वो उनकी गलती है। जब हमने चाहा उनसे रिलेशन रखना कि नहीं कोई बात नहीं, तुम घर के बाहर रह के भी रिलेशन हमसे रख सकती हो, इतना तो कर ही सकते हो कि अपन मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं रखने चाहे तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे कि उनको याद आ रही है मेरी, और जब वो घर पे आई थी तो उनका मिलने का भी मन था, उन्होंने जो चीज कहा। बट अगर था सच में उनका मन मेरे से मिलने का, तो जो वीडियो डाला ना जिसमें मेरे को थर्ड पर्सन बोला कि सिर्फ मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस तीसरे इंसान से मिलने नहीं जा रही, तो वो वीडियो घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद नहीं डाला होता। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती, पर लेकिन नहीं किया। वो जस्ट हमारे 5 मिनट पहले हमारे सामने से मिलके गई है हमसे, हमने बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरे, मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि उनको बुरा लगे या हर्ट हो, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी जस्ट 5 मिनट बाद वो वीडियो डाल दिया जिसमें वो मेरे को कह रही है मैं सिर्फ 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस थर्ड पर्सन से मिलने नहीं जा रही। तो उस चीज से मैं कैसे समझूं कि उनको मेरे से मिलने का मन था या फिर उनको सच में ऐसा था कि मेरी याद आ रही थी, उनको बात करने का मन था। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती उस वीडियो में से, बट उन्होंने वो चीज स्टिल डाली, और मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोली, नहीं बोली यार मैं। तो मैं उनको कैसे परेशान कर रही हूँ? और मैं बस लास्ट टाइम तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि अब ये, और दूसरे की लाइफ के डिसीजंस के लिए मेरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि वो चूज किया अपने लोगों के साथ रहना। और अगर वो अपने लोगों के साथ भी रहकर अगर अकेला फील कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि उनके अपने उनके साथ नहीं दे रहे हैं जब उनको जरूरत है। सच में जब उनको जरूरत नहीं थी इतनी तब वो लोग साथ थे, पर लेकिन जब उनको सच में जरूरत है, वो अकेली है, तब वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बस यही चीज है। तो उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैंने ना किसी को धोखा दिया, और ये चीज उनको भी पता है। इसी वजह से वो मेरे को याद कर रही है कि अगर कोई धोखा देता है तो उसको कभी याद नहीं करते अपने अकेले टाइम में। फाइनली अंशु का रिप्लाई आ ही गया। अंशु ने अपनी वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अंशु ने बताया, अगर भाभी आप मुझे इतना ही याद करती थी तो आपने उस वीडियो में क्यों कहा कि मैं केवल 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ और मुझे थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं है। अंशु को बहुत ही निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, जिससे अंशु बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये कमेंट सपना की वजह से हैं। सभी लोग यही कह रहे हैं कि अंशु सपना को परेशान कर रही है।
उसे मेंटली टॉर्चर कर रही है और खुद सपना के घर में डेरा जमाए हुए बैठी है। लेकिन अंशु ने भी कह दिया, मैं अपने मम्मी पापा को इस हाल में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया और पढ़ाया लिखाया। मैं उन्हें इस हालात में छोड़ के कैसे चली जाऊँ। और अंशु ने ये भी बताया, मैं भाभी को कैसे परेशान कर रही हूँ। मैं अपने ब्लॉग वीडियो में ना तो उनका नाम लेती हूँ, ना मेरा कोई इशारा उनकी तरफ रहता है। मैं केवल सिंपल ब्लॉग डालती हूँ। अंशु ने कहा, भाभी अपने ब्लॉग वीडियो में अक्सर मेरा नाम लिया करती हैं। जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहती रहती हैं। कभी मुझे नागिन या कभी मुझे गाली दे जाती हैं। बस आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हो। अंशु ने बताया, भाभी अपने मन से घर छोड़ के गई थी। अब सारा ब्लेम मुझ पे डाल रही हैं। जब गई थी तब उनके परिवार वाले उनके साथ थे। अब क्यों नहीं है उनके परिवार वाले? अब क्यों उन्हें अकेला छोड़ गई हैं जो वो मुझे याद करती हैं? इंसान किसी को ऐसे नहीं याद करता है जब उसके बुरे वक्त में वो साथ खड़ा रहता है, इसीलिए वो उसको याद करता है। मैं हर टाइम भाभी के साथ उनके बुरे वक्त में खड़ी थी, इसलिए आज वो मुझे याद कर रही हैं। लेकिन आज वो मानने को तैयार नहीं है कि अंशु ने मेरे लिए इतना सब किया। निगेटिव कमेंट करने वालों को अंशु ने लास्ट वार्निंग दी है। अगर वो रुकते नहीं हैं तो अंशु उन पर लीगल एक्शन लेंगी। अब तो कभी नहीं लगता कि अंशु और सपना एक साथ हो पाएंगी। वैसे इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी। मुझे भी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन सब अलग अलग हो गए हैं। कौन कौन इन्हें दोबारा से एक देखना चाहता है, प्लीज़ कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।